चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. Today our subject is chemistry and our unit is 1 fundamentals of chemistry, and today our topic is mole. In the previous lecture we have seen that what is mole. It is, मैं आपको जो है इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. इट इज़ डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यानी कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं. इसको हम क्या कहते हैं, मोल. किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों, उसको हम मोल कहते हैं. तो ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट हैं तो उसके अंदर एटम्स होंगे, अगर जो है कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे. It establishes a link between mass of a substance and number of particles. तो ये लिंक आपने याद रखना है कि इन दो चीज़ों के दरमियान है कि किसी सब्सटेंस का जो है वो मास कितना है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं. तो इन दो चीज़ों के दरमियान में ये लिंक है कि किसी सब्सटेंस का मास कितना है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं. तो इट इज़ एब्रीविएटेड एज मोल. तो इसकी अगर हम एब्रीविएशन देखें तो क्या होगी कि मोल. So this is what is mole. You know that a substance may have, a substance may be an element or a compound. जो सब्सटेंस हम जानते हैं वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है. कंपाउंड हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं. मास ऑफ सब्सटेंस इज़ आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग. तो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड. और उनके जो मासेस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास. तो आपने इन सब्सटेंस की टाइप्स और इनके मासेस की टाइप्स हैं वो अलग-अलग से याद रखनी है. अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा, अगर जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास होगा. These masses are expressed in atomic mass unit. तो ये यूनिट आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है. अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए कि हम मोलर मैसेज को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये यूनिट आपने याद रखना है, एटॉमिक मास यूनिट. क्या है ये यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. लेकिन अगर इन्हीं मैसेज को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो दे आर कॉल्ड एज मोलर मैसेज. अगर हम इन्हीं मैसेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो हम इनको कहते हैं मोलर मैसेज. यानी कि एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज या फार्मूला मैसेज जो है उनको हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन अगर हम इन्हीं मैसेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उनको क्या कहेंगे, मोलर मैसेज. Scientists have agreed that Avogadro's number of particles are present in 1 molar mass of a substance. साइंटिस्ट जो है इस बात से एग्री कर चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23. तो साइंटिस्ट जो है इस बात से वो एग्री हो चुके हैं. दस क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज़ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. तो ये मोल की क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताए तो आपने फिर ये बतानी है. वैसे तो इसकी सिंपल डेफिनेशन उसमें तो यही बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके एक मोल में जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन अगर उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पूछा जाए तो फिर आपने बताना है कि किसी भी सब्सटेंस के जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको हम मोल कहते हैं. एटॉमिक फॉर एग्जांपल, अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ.
फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, और अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम में। तो कार्बन के 1 मोल में कितना मास होगा, 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। सिमिलरली हम जानते हैं कि वाटर का जो एटॉमिक मास है वो 18 होता है, और अगर हम इसका ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कितना होगा, 18 ग्राम। तो वाटर के 1 मोल का कितना जो मास होगा, 18 ग्राम। इस तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को लें तो इसका फार्मूला है हमारे पास H2SO4, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 98, और अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कितना होगा, 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 98 ग्राम। अब सोडियम क्लोराइड चूँकि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो इसका हमारे पास क्या होता है, फार्मूला मास। ये फ़र्क भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मासेस होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 58.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 58.5 ग्राम। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब हम जो है एटॉमिक मैसेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो फिर उनके क्या कहलाएंगे, मोलर मैसेज। तो जो 12 ग्राम है ये कार्बन का क्या है, मोलर मैस है। जो 18 ग्राम है वाटर का क्या है, मोलर मैस है। जो 98 ग्राम है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, मोलर मैस है। और जो 58.5 ग्राम है वो भी सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस है। तो रिलेशनशिप बिटवीन अ मोल एंड मैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये रिलेशनशिप जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू नाउन मास ऑफ ए सब्सटेंस और नाउन मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का जो नाउन मास होगा आपने उसको सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर हमने इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, मास ऑफ सब्सटेंस, अगर हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो फार्मूला है ये आपने साथ साथ जो है वो माइंड करते जाना है, बिकॉज आगे जब इनकी कैलकुलेशंस आएंगी तो वो इन्हीं फार्मूला से हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूलाज हैं, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू 9 मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू number of moles into molar mass. A detailed relationship between a substance and mole through molar mass and number of particle is presented here. यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट पिक्चर में तो जो हमारे पास सब्सटेंस है हम देखेंगे कि ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और ये सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। और अगर ये कंपाउंड है तो इसका जो मास होगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे और इसको एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। अगर इसी मास को हम जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। सिमिलरली अगर वो कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका जो है हमारे पास फार्मूला मास होगा जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। और उस फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ग्राम फार्मूला मास के। और उसमें अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। सिमिलरली अगर हम एलिमेंट है कोई भी किसी भी सब्सटेंस का अगर एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास, जिसको एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और इसमें भी कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम्स, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड अ मोल. I hope students you must have better understand this lecture. Still, if you have any confusion related to this lecture, you can ask me and clear your confusions. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।